हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है कोट से, जिसमें लिखा है रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, जिसको लिखा है एना मनी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉन्ग मेजरमेंट्स बहुत ही बुरा है। किससे बुरा होता है? अगर हम लोग किसी चीज़ का मेजरमेंट ना ले, उससे भी ज़्यादा बुरा होता है रॉन्ग मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का रॉन्ग मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसके आगे अगर हम लोग काम करते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो गलत ही आएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कोई रॉन्ग मेजरमेंट ले ही ना। ठीक है, तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इस तरह से। Lambok and his elder sisters, Fiban, lived in Shillong. One day they came home from school. Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. एक बार क्या हुआ, लंबोक और उसकी दीदी, जिसका नाम फीबन है, वो लोग शिलोंग में रहते थे। एक दिन व्हेन दे कम फ्रॉम होम, जब वो लोग स्कूल से घर आए, तो लंबोक ने कहा कि उसको थोड़ा बुखार जैसा फील हो रहा है। फिर फीबन ने क्या हुआ, उसका माथा छू के देखा टच हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट कि उसका सर जो था थोड़ा सा गर्म फील हो रहा था। टू confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed its tip with soap and water and measured Lombok's temperature. तो इसको कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, अलमारी से एक थर्मामीटर निकाला, फिर उसका जो टिप होता है उसको उसने सोप और वाटर से धोया, उसके बाद उसको मेजर किया लंबोक का टेम्परेचर। टू हर रिलीफ, फिर उसने क्या पाया कि लंबोक को बुखार नहीं था, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर में नॉर्मल ही आया। फिर उसने शी वॉश्ड द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। फिर फीबन ने क्या किया, थर्मामीटर का टिप फिर से सोप और वाटर से धोया और फिर धो के उसे ड्राई करके रख दिया अलमीरा फिर से। फिर उसने लंबोक को कहा कि वो अपने ड्रेस जो है ना, यूनिफॉर्म चेंज कर ले और वो जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हॉट और कोल्ड। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें हर चीज़ों का जो टेम्परेचर होता है ना, अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स द टेप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम द मटका और देन पॉट और रेफ्रिजरेटर। जैसे कि गर्मियों के मौसम में टेप का पानी जो होता है ना, वो थोड़ा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, मटके के पानी से या तो फ्रिज के पानी से, है ना। We can realize this by merely touching the two samples of water. तो हम लोग कैसे, हम लोग दोनों सैंपल्स, अगर हम लोग फ्रिज के पानी को छुए या तो टेप वाटर को छुए, इस छूने भर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन द सेंसेस ऑफ आवर टच? क्या हम लोग अपने सेंसेस ऑफ आवर टच करने के उस पर हम लोग इतना रिलाई कर सकते हैं क्या अपने सेंसेस पे, कि कोई भी चीज़ का बॉडी टेम्परेचर का बॉडी नापने के लिए कि यह गर्म है या ठंडा? तो फिर इसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इस एक्टिविटी में आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को क्या करना है। 3 कंटेनर्स लेने हैं, तीनों के नाम देने हैं, ए, बी और सी। फिर क्या करना है, कंटेनर नंबर जो ए है उसमें आपको गर्म पानी रखना है, वार्म वाटर रखना है कंटेनर ए में, और बी में आपको टेप वाटर रखना है, और जो सी है उसमें आपको आइस कोल्ड वाटर, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी रखना है। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट में करेंगे। प्रेडिक्शन पहले अंदाज़ा लगाएंगे, फिर हम लोग सच में हमने एक्टिविटी करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको करना क्या है, डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 मिनट्स। आपका जो राइट हैंड है उसको आपको गर्म पानी वाले कंटेनर में रखना है, और लेफ्ट हैंड को ठंडे आइस कोल्ड वाटर वाले पानी में आपको हाथ को 1 से 2 मिनट के लिए रख के रुकना है, आपको वेट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों अपने हाथों को निकाल के आपको दोनों हाथों का आपको बी वाले कंटेनर में आपको रख देना है, डाल के रखना है। ठीक है, बी वाले पानी में कौन सा पानी था, टेप का पानी था। फिर आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस। व्हाट विल माय राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी? जब आपका राइट हैंड क्या फील करेगा, राइट हैंड जो आपका था वो गर्म पानी वाले कंटेनर में था, है कि नहीं। जब आपका हाथ गर्म पानी वाले में से निकाल के टेप वाटर में रखोगे तब आपका राइट हैंड क्या ठंडा फील करेगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ लिखा माई राइट हैंड विच वॉज इन वार्म वाटर विल फील द वाटर इन बी एज कूल। उसको ठंडा फील होगा। और जो हम लोगों ने आइस कोल्ड वाटर में जो अपने हाथों को रखा था उसे हम बी वाले में रखेंगे, जो इसमें टेप वाटर था वो हमें तब गर्म फील होगा, है ना। माई लेफ्ट हैंड विल फील वाटर इन बी एज वार्म।
तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हम लोग सेंस ऑफ टच पे हमेशा किसी भी बॉडी को टेम्परेचर नापने के लिए, हॉट और कोल्डनेस के लिए हम लोग उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम लोग अपने सेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग लिखेंगे आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल फॉर जजिंग टेम्परेचर बिकॉज बोथ हैंड्स फेल द सेम वाटर डिफरेंटली आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस whether your observations match with your predictions। आपको कंपेयर करना है, आपने जो ऑब्जर्व किया और आपने जो प्रेडिक्ट किया था, क्या दोनों ही सेम थे। Did your right hand feel that the water in container B is cool and while your left hand felt that the same water is warm? What do you infer? ये सारे हमने आगे एक्टिविटी में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। देन देखो तो फिर यहाँ पे देखो, देन व्हाट डू वी फाइंड आउट, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। तो हम लोग किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, कोई चीज़ कितना गर्म या ठंडा है, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का जो हॉटनेस होता है या फिर जो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, एक ऐसा मेजर जिसमें हम लोग रिलाई कर सकते हैं, यकीन से मान सकते हैं, उसको ही उस बॉडी का टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। एक गर्म चीज़ का जो टेम्परेचर होता है ना, कोल्डर बॉडी से ज़्यादा होता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपेरिजन टू द अनदर बॉडी। तो इससे दोनों सपोज दो बॉडीज़ है, उन दोनों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ना, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी एक दूसरे से कितना गर्म है या तो ठंडा है। डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं। पहला हो गया आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है बहुत सारे अलग यूजेस में आते हैं, ठीक है। लेटेस्ट हम इसके बारे में और आगे अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक्सप्लेन किया गया आपके बुक में। देखो, you might be familiar with a thermometer like this shown in figure 7.2 which is used for measuring our body temperature। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेनली हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं जब बुखार होता है नॉर्मली। इट इज़ इसीलिए इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली, दीज आर ऑल्सो नॉन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। तो ये ऐसे जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, उसमें डिजिटली शो होता है नंबर्स, कितना फीवर है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी कितना गर्म है, ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए इसको डिजिटल थर्मोमीटर भी कहा जाता है। और ये बैटरी से रन होता है। इसका अगर बैटरी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग दूसरा बैटरी लगा ले सकते हैं। दीज मेजर temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body। और ये तभी मेजर कर सकते हैं जब ये थर्मोमीटर किसी भी पर्सन के बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तभी इसमें मेजरमेंट आता है, ठीक है। हम लोग इसको मतलब हॉटनेस का मेजरमेंट यहाँ पे शो करते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज मेजर को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में ज़्यादातर एक स्केल यूज़ किया जाता है जो कि होता है सेल्सियस स्केल। तो ये आप लोग जैसे समझ सकते हो, जैसे कि आप लोग किसी भी वेट को नापने के लिए आप केजी यूज़ करते हो, मीटर को नापने के लिए आप डिस्टेंस को नापने के लिए आप मीटर यूज़ करते हो। इस तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग सेल्सियस डिग्री का यूज़ करते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका ये साइन डिग्री का है और ये आपका सेल्सियस का, इस तरह से हम लोग कैपिटल C लिखते हैं। Earlier, mercury thermometers were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose of if the thermometer breaks accidentally। पुराने समय में ज़्यादातर थर्मोमीटर्स के अंदर मर्क्यूरी हुआ करता था, तो इसको मर्क्यूरी थर्मोमीटर कहते थे, ठीक है। तो मगर आज के समय में आजकल ज़्यादातर सारे थर्मोमीटर्स को मर्क्यूरी से डिजिटल थर्मोमीटर में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर था ना, उसके अंदर मर्क्यूरी होता था जो कि बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता था। और ये ग्लास का भी बना हुआ होता था। अगर ये किसी कारण से अगर एक्सीडेंटली गिर जाए, फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है।
तो ऐसा कुछ केस नहीं है। हमारे आजकल के जो डिजिटल थर्मोमीटर वो तो प्लास्टिक के बने हुए थे और ये बहुत सेफ भी होता है। डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स इन ए डिस्प्ले होता है ना, वो इजीली रीड हो जाता है जो कि डिस्प्ले पे आता है। तो फिर देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर्स। द टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। तो डिजिटल थर्मोमीटर किस तरह से काम करते हैं, उसमें हीट सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। कोविड-19 के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर दूर से ही नापा जाता था, है कि नहीं। तो उन लोग के पास एक ऐसा मशीन हुआ करता था कि लोगों का थोड़ा सा बॉडी में टच भी नहीं करना पड़ता था, वो लोग दूर से नाप लेते थे डॉक्टर्स। तो वो लोग कैसे करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, वैसे टाइप के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स कहा जाता था या फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कहा जाता था। तो इससे क्या अच्छा होता है, क्योंकि ये जो ऐसे जो थर्मोमीटर्स होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स, ये बॉडी को बिना टच किए दूर से ही किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं। और इससे एक अच्छा बेनिफिट क्या होता था कि किसी भी तरह का वायरल डिसीज़ जो होता है ना, वो फैलने का खतरा कम हो जाता था। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लेट अस नाउ यूज़ अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। यूज़ करने you may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends, है ना। talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperatures measured by you। तो हम लोग अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको अपना खुद का और अपने कुछ दोस्तों का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, देखो। टू बी यूज आप रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, जो एक कागज़ आता है, उसे हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। और थर्मोमीटर का जो टिप होता है उसको हमें सोप और वाटर से पहले धो लेना चाहिए, यूज़ करने के पहले भी और यूज़ करने के बाद भी। फिर while washing, care to be taken to keep the digital portions such as the display out of the water. Do not hold the thermometer by the tip। अच्छा, तो वॉश करते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पानी है ना उसका डिस्प्ले बोर्ड तक ना जा पहुँचे, और फिर हमें हमें कभी भी थर्मोमीटर को उसके टिप से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस हमें ध्यान देने चाहिए। तो अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही बताया, वॉश योर हैंड्स एंड टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर, से पहले धो लेने बोला है। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अच्छा, थर्मोमीटर का जो रीसेट बटन है ना उसको प्रेस करने बोला है फिर से, ताकि वो रीसेट हो जाए। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। फिर थर्मोमीटर को हमें अपना टंग के नीचे रखना है, फिर अपने मुंह को बंद कर लेना है। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट। और हमें थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक थर्मोमीटर से कोई बीप साउंड नहीं आता या फिर कोई फ्लैश लाइट नहीं आता है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। फिर हमें अपने मुंह से वो थर्मोमीटर निकाल के देखना है कि डिजिटल डिस्प्ले पे कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। फिर उसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन 7.1। ये जो दिया गया है आप लोग को, इसमें आपको फुल रिकॉर्ड करना है, अपना भी और अपने दोस्तों का भी। फिर हमें थर्मोमीटर को फिर से बताया गया कि सोप और वाटर से धो के फिर से ड्राई करके रख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के, यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल दिया है किस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखो, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज़ टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। But in this activity you find that the normal temperature of every person was 30। क्या आपने देखा कि ये जो आपने एक्टिविटी किया, क्या सबका ही 37 डिग्री सेल्सियस आया था? ऐसा तो नहीं है, किसी का स्लाइटली हायर था, किसी का थोड़ा सा कम था। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ज़रूरी नहीं है कि सारे पर्सनस का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, वो असल में एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। एवरेज क्या होता है, मतलब ज़्यादातर लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी का कम और ज़्यादा हो भी सकता है, और किस कारण से हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज हो गया फैक्टर। बच्चों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होता है ना। बूढ़ों का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है जब ओल्ड एज के समय। टाइम पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ कि दोपहर के समय में आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रात के समय में आपका बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, है कि नहीं। और एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज़ आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, है ना। अगर आप ऐसे ही सो रहे हो उस समय में आपका टेम्परेचर लो रहेगा।
तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स पे टेम्परेचर जो है ना ह्यूमन बॉडी का डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, तो होगा यस, क्योंकि बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो हाई होता है, वो जो खाना खाते हैं उनमें जो शरीर में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो उन लोग का डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है ना बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण उनका बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। और इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है कि डू ओल्ड पीपल इवन हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स, तो यस होगा, क्योंकि अगर ओल्ड पीपल वो मान लो हेल्दी भी है फिर भी उनका टेम्परेचर ना थोड़ा सा लोअर ही रहता है यंग एडल्ट से। क्यों? क्योंकि देखो ड्यू टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म एंड सर्कुलेशन, उनमें उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता है, इसी के कारण। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। फिर एनालाइज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर होता है ना वो कभी भी ज़्यादातर मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं जाता है। सबका नॉर्मल टेम्परेचर ना इसके बीच में ही होता है। ठीक है, फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल the digital thermometer can also be placed in the armpit। छोटे बच्चे मुंह में नहीं रख पाते ना ठीक से, और बूढ़े लोगों को भी तकलीफ होता है मुंह में रख के उनका मेजर करने के लिए, तो उनके आर्मपिट पे रख के मेजर किया जाता है उनका टेम्परेचर। तो आर्मपिट में जब भी आप मेजर करके टेम्परेचर नापोगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर नापने से आपका क्या करना पड़ेगा, वो मतलब उसमें आपको 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस आपको ऐड कर लेना होगा, उनका वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। ठीक है, देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट को नापने का एक दूसरा स्केल भी होता है सेल्सियस की तरह, वो होता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ऑन दिस स्केल दैट यूनिट ऑफ टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में बोला जाता है एंड इज़ डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से डिग्री F लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जो कि 36 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस ये दोनों सेम है, बट अलग अलग स्केल में। दोनों का मतलब टेम्परेचर जो है ना ये दोनों सेम ही है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ में ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका केल्विन स्केल। ये भी एक स्केल ही है नापने का टेम्परेचर को, ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, इसको डिनोट करते हैं के से। और अगर आपका एग्जाम में कभी आया ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है मगर केल्विन, वहाँ आप लोग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट मत लिख देना। ठीक है, ये होता है केल्विन। ऑल 3 टेम्परेचर्स, ये सारे जो नाम दिए गए हैं टेम्परेचर्स के स्केल जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारे साइंटिस्ट के नामों से दिए गए हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनका इन्वेंशन किया होगा इस नाम का। ठीक है, तो उनके टाइटल्स के तौर पे ये सब नाम दे दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे और एक दिया है, वी कैन इजीली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल। हम लोग किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग को बस उसमें क्या करना पड़ता है, 273.15 उसमें ऐड कर देना होता है सेल्सियस स्केल में। मान लो कि अगर हमें 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हम लोग इसमें 37 में हम लोग ऐड कर देंगे 273.15, इतना आप उसमें ऐड कर दोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा उतना हम लोग केल्विन लिखेंगे, तो मतलब केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप आशा करते हो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये सारे यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखते हैं बस यही दिया हुआ है, आप लोग खुद से रीड आउट कर लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद से रीड आउट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वेयर डेवलप्ड? Before fever affects the pulse rate of a person. This was known even in olden days in India. However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate. Hence, pulse rate alone is not a reliable indicator of fever. अच्छा, तो बताया गया है कि
पुराने समय में तो फिर जब पुराने समय में फीवर को कैसे नापा जाता था, अगर थर्मामीटर का इन्वेंट नहीं हुआ था उस समय में, तो उस समय में लोग पल्स रेट के थ्रू किसी का फीवर है या नहीं उसको नापते थे। पल्स रेट तो आप जब अपने रिस्ट पे हाथ रखोगे ना तो आपको पल्स रेट का महसूस होगा। तो पुराने समय में लोग इस चीज़ को जानते थे, मगर ऐसा नहीं है। देखो, अपार्ट फ्रॉम फीवर बहुत सारे अलग कारणों की वजह से भी पल्स रेट जो होता था ना किसी का कम या तो ज़्यादा होता था। तो हम उस समय में लोग पूरा डायरेक्टली ये नहीं बता सकते थे किसी का पल्स रेट मान लो ज़्यादा है तो उसको फीवर के कारण ही पल्स रेट ज़्यादा है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज्ड टू मेजर द बॉइलिंग वाटर? को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर आइस के लिए? तो नहीं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज तो उसमें आता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से आइस को भी मेजर नहीं कर सकते और बॉइलिंग वाटर को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर? तो फिर हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे जो कि टेम्परेचर्स बियॉन्ड या फिर बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा है ना, या फिर आइस का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करेंगे? तो उसको हम लोग मेजर करेंगे बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में वीडियो रहेगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।